आज राष्ट्रबंदी का 77वां दिन है। अभी भी पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरा नगर नहीं खोला गया। चारों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिन जिन मोहल्लों में बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, जो जो रास्ते बंद किए हुए हैं, वहाँ के रहवासियों को जीना मुश्किल कर रखा है। जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं, जितने भी मरने वाले सब पुरानी बीमारियों से मर रहे हैं। शासन ने भी स्वीकार कर लिया और स्वयं चूँकि शासन ने वो जो पाखंड रचा था पूंजीपतियों का पेट भरने के लिए, उस पाखंड में अब स्वयं सरकार उलझ चुकी है। देशबंदी करने के बाद में 19,000 से ज़्यादा यात्री ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। 5 लाख से ज़्यादा बसें जो देश के यात्रियों को यहाँ से वहाँ ले जाती थीं और लाखों लोगों की रोजी रोटी चलाती थीं, वही हाल 19,000 ट्रेनों के बंद होने से। इसके साथ ही साथ जो सारी बैंकिंग इंडस्ट्री पिछले 70 दिन से बंद पड़ी हुई है, उसमें भी क्लियरिंग हाउस नहीं चल रहे हैं। वहाँ भी लोगों को पेमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं और लोगों की वहाँ भीड़ लगी हुई है और इस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है। मतलब सरकार समझती सारी बातों को, इसके बावजूद भी वह पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर रही है और उसके बाद में नए अपने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। अपने एक पाखंड को छुपाने के लिए 100 नए पाखंड कर रही है। कभी आधा खोलती है, कभी पूरा खोलती है। और ये समझ स्पष्ट हो चुका है कि जो कोविड-19 का जो षड्यंत्र रचा गया था WHO के द्वारा, वह षड्यंत्र पूरी तरीके से भारत में फैल रहा और उसमें पूरा देश बंद करके 70 दिन से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया। यथार्थ में सारा कार्यक्रम जो था या सारा पाखंड जो रचा गया था, वह पूंजीपतियों का पेट भरने के लिए सारे खाद्य व्यवसाय और सारे वस्तुओं को बंद कर केवल शॉपिंग मॉल से खरीदी करवाने के लिए किया गया था। इस सबके विपरीत अब जब सारे पाखंड सामने आ चुके हैं, सरकार अपने झूठ को स्वीकार करने और देश को खोलने को तैयार नहीं है। जनता इसको समझे कि आखिर जिस सरकार को आपने चुनकर सत्ता में भेजा था, वह सत्ता जो है अब जनता को परेशान करने किस प्रकार से नए पाखंड रच रही है। और उसने पिछले 6 सालों में केवल देश की जनता को अवसाद, परेशानियाँ, नोटबंदी, GST के कारण करोड़ों लोगों को हर बार बेरोजगार किया है। अब सरकार अपनी गलतियों को सुधार ले और देश को स्वतंत्रता से जीने के साथ, नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ जीने का पूरा अधिकार दे और स्वतंत्रता के साथ में अपनी रोजी रोटी चलाने के अधिकार देकर उनको स्वयं को अपना जीविकोपार्जन करने के लिए छूट दी जाए और सारे जो चारों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं उसको ख़त्म किया जाए और पूरे देश को, प्रदेश को, नगर के सभी रास्तों को खोल दिया जाए। जो महामारी है उसके पाखंड में आप जानते हैं कि जो सर्दी, खांसी, जुकाम की बीमारियां होती हैं बहुत साधारण होती हैं और वो आसानी से घरेलू इलाज से भी ठीक की जा सकती हैं। उसके अतिरिक्त भी जो एलोपैथी का पाखंड था वो सामने आ चुका है। एलोपैथी के पाखंड में लोगों ने देखा कि जहाँ रोज़ अकेले इंदौर में 1000 बच्चों की सिजेरियन की जाती थी, ये जब से लॉकडाउन लगा वो बच्चे 40-50 सिजेरियन होने लग गए। उसी प्रकार से अनेकों ऑपरेशन जो रोज़ होते थे, 15 से 20 ऑपरेशन यहाँ पर इंदौर में किए जाते थे, बाईपास के, किडनी ट्रांसप्लांट के और लीवर ट्रांसप्लांट के, वो ऑपरेशन भी बंद हो गए। कितने लोग मर गए उसमें। ये एलोपैथी का सारा पाखंड जो था WHO का, उसके आधार पर पूरे देश को बंद कर देना कहाँ तक उचित था। यथार्थ में मरने वाले वैसे भी मरते ही हैं पुरानी बीमारियों से, और अभी जबकि ये सारा पाखंड चल रहा है देश में, जो स्थिति पिछले पुराने वर्षों के जो दस्तावेज जो कहते हैं 8,000 आदमी हमारे सड़कों पर मर जाते थे, परंतु पिछले 70 दिन से आदमी सड़कों पर 77 दिन से आदमी सड़कों पर नहीं मरे। तो स्वाभाविक सी बात थी कि दूसरी बीमारियों से मरने वालों की संख्या बढ़ती गई और उनको हर किसी को कोरोना में दिखाकर जनता को के सामने पाखंड खड़ा कर देशबंदी का जो नौटंकी की गई उसको बंद कर दी जाए। धन्यवाद।